सप्तैता समिध श्रिय है तो हो गया था। हाँ। अब दूसरा उदाहरण देते हैं यथा वा कालिदासस्य, तो मेघदूत का देते हैं कह सन्नद्धे विरह विधुराम त्वय्युपेक्षेत जाया। तो त्वयि सन्नद्धे शति विरह विधुराम विरहेण विह्वलाम दुखिताम कह उपेक्षेत, मने न कश्चिदपि उपेक्षेत। तो त्वयि शब्द का यहाँ अर्थ है मेघे, कि तुम मेघ के सन्नद्ध होने पर। तो सन्नद्ध शब्द का कोश में अर्थ है वह व्यक्ति जो कवच बांध लिया है, वह योद्धा जो कवच पहन लिया है रण में जाने के लिए तैयार है, तो उसको कहेंगे सन्नद्ध, मतलब बद्ध कवचा। तो कवच वो बांध दिया। ऐसे योगार्थ होगा कि सम्यक रूप से बंधा हुआ जी। तो सम्यक न बंधने धातु है, प्रोक्ता प्रत्यय करेंगे तो होगा सन्नद्ध, तो बंधा हुआ। तो किससे बंधा हुआ? तो यहाँ रूढ़ अर्थ हुआ कवच से जो बंधा हुआ है, कवच जो अपने शरीर पर बांध लिया है। तो मेघ के पास तो कवच नहीं है, कवचबद्धता उसमें नहीं होगी। तो सन्नद्ध शब्द यहाँ बद्ध कवच जो व्यक्ति है उसके सदृश अर्थ को बताएगा। तो सदृश वो कौन व्यक्ति होगा? तो होगा उद्यत। उद्यत मने हुआ जो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया है, तैयार हो गया। तो बद्ध कवच योद्धा जो होता है वो भी युद्ध के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। और ये जो है उद्यत सामान्य रूप से लक्षित होगा। तो विशेष जो अर्थ है उसका वो त्याग देंगे कि रण के लिए उद्यत नहीं करके, कवच बांधे हुए नहीं करके, केवल उद्यतत्व धर्म दोनों में है। तो उद्यत यहाँ लक्ष्य अर्थ होगा कि बद्ध कवच पुरुष के सदृश जो उद्यत है। तो बद्ध कवच पुरुष रण के लिए उद्यत है, और ये सामान्य रूप से अर्थ होगा उद्यत। तो उद्यत मेघ किसके लिए है? तो विरह के उद्दीपन के लिए, करने के लिए वो तत्पर हो गया है, तैयार हो गया। तो उद्यत अर्थ यहाँ लक्षित होता है सन्नद्ध पद से। तो जो व्यक्ति रण के लिए उद्यत होता है, सन्नद्ध, उसमें दया नहीं होती, करुणा नहीं होती। क्योंकि करुणा करके जाएगा तो लड़ाई नहीं कर सकता, वो जो है युद्ध नहीं कर सकता। तो वो निष्करुणत्व धर्म उसमें होता। तैसे मेघ में निष्करुणत्व बोधित होता है कि मेघ किसी को पर करुणा नहीं करता कि विरही मरे या बिछुका। तो मेघ निष्करुण हो गया है। यक्ष को पीड़ा हो या न हो उसका कोई ध्यान उसको नहीं, और मर जाता है यक्ष को मर जाए। तो बद्ध कवच रण के लिए उद्यत व्यक्ति में करुणा नहीं होती, क्योंकि वो मार काट करने जा रहा है। तो निष्करुणत्व ज्योतित होता है मेघ में। और कहते हैं अप्रतिकार्यत्व, माने युद्ध के लिए जो तैयार हो गया है उसको रोक नहीं सकते कि हम कवच तो बांध लिए। जैसे मेघ को विरहियों के की पीड़ा देने में कोई उसको रोक नहीं सकता, वो प्रतिकार्य नहीं है। तो निष्करुणत्व, अप्रतिकार्यत्व आदि जो धर्म है। अब
विरहियों का मरण आदि से ले लेंगे कि मतलब विरही वो मर जाएंगे या मरण की व्यथा हो जाएगी। तो ये सब धर्म जो हैं, और कहते हैं ये अपेक्षा पूर्वकारित्वादय, कि अपूर्व कार्यकारित्व उसमें द्योतित होता है, क्योंकि युद्ध में जाकर के व्यक्ति एक अपूर्व नया कार्य बनाता है, नए लोगों को, शत्रुओं को मारता है और नए स्थल पर अधिकार आदि करता है। तो अपूर्व कार्य करने वाला ये है, माने और इसकी जितनी अपेक्षा होगी उतना करेगा, जितना चाहेगा उतना पीड़ा ये देगा। तो अपेक्षा से अपूर्व कार्यकारित्व आदि धर्म ध्वनित होते हैं। तो यही हुआ। तो सन्नद्ध शब्दस्य वाच्यार्थः बद्धकवचः, लक्ष्यार्थः उद्यतः, और शक्यार्थः यः बद्धकवचः वर्तते तत्र ये निष्कर्मित्वादयः धर्माः सन्ति ते धर्माः तत्र मेघेपि प्रतीयन्ते। कि अयं निष्कर्णः जातः मेघः, अयं अप्रतिकार्यः जातः मेघः, अयं स्वेच्छानुसारेण अपूर्वं करिष्यति, अपूर्व पीड़ां जनयिष्यति इत्यादि भाव जो है ये सब। तो यहाँ सन्नद्ध पद द्योत्य ये वस्तु ध्वनियाँ हैं यहाँ पर। अब अभिज्ञान शाकुंतल का लेते हैं। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाटुकीनाम। तो शकुंतला के वर्णन में कहते हैं, और सामान्य उक्ति है कि जो आकृतियाँ, आकार मधुर होते हैं उनके लिए सब कुछ शोभावर्धक हो जाता है, मंडन अलंकार हो जाता है। लेकिन हाँ, तो शकुंतला के लिए सब भी है कि यम अधिक मनोज्ञा बलकले नापितम भी, ये सब जो है कह दिया। तो आकृतियों का विशेषण दिया है मधुर। तो मधुर का वाच्यार्थ होता है मधुर रस जिसमें, मधुरता जिसमें होती है। तो मधुर जो होगा वो तो कोई मिठाई आदि जो है खाद्य पदार्थ होगा, मने द्रव्य में होगा माधुर्य, गुणवान द्रव्य होता है। और आकृति तो अति है। आकृति क्या है? गुण है। आकृति मने आकार। तो आकार कहते हैं किसको? तो अवयवों के संयोग विशेष को, जिसको संस्थान कहते हैं। तो अवयवों के संयोग विशेष को आकार कहते हैं। तो संयोग विशेष कहिए एक प्रकार का गुण है। तो उसमें गुण में गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से मुख्यार्थवाद यहाँ पर है। तो लक्ष्य अर्थ होगा कि मधुर के सदृश है। और सादृश्य लेंगे किस धर्म से? कि मधुर जो पदार्थ होता है वो सभी को रुचता है, मिठाई सब खाना चाहते हैं। तो सर्व विषय रंजकत्व है, उसमें तर्पकत्व है कि मधुर मिठाई खा करके लोग तृप्त हो जाते हैं। तो मधुर द्रव्य गुणादि जो द्रव्य है उसमें तर्पकत्व धर्म। तो ये सत्य धर्म है, सत्यता अवच्छेदक ये सब है धर्म है। तो लक्ष्य अर्थ हुआ मधुर शब्द का कि मधुर के सदृश। तो सदृश सादृश्य लेंगे किस धर्म से? इसी धर्म से। अर्थात जो आकृतियाँ मधुर द्रव्य के समान सभी को आनंदित करने वाली होती हैं, सभी को तृप्त करने वाली होती हैं,
तो उनमें उनका कुछ भी जो मंडन होगा, आभूषण होगा, वो उनकी शोभा को बढ़ाएगा। तो यही हुआ। तो लक्ष्य अर्थ हुआ सर्व विषय रंजिका नाम, सर्वतर्पिका नाम आकृतीनाम मंडनम किम न भवति तो सर्वम भवति। तो लक्ष्य अर्थ बताया इन्होंने, ये लक्ष्य अर्थ हुए। हाँ। और व्यंग्य अर्थ हुआ कि मधुर द्रव्य को सब लोग चाहते हैं, तो सर्वाभिलाष विषयत्व होता है उसमें। तो इस आकृति में भी सर्वाभिलाष विषयत्व की, जिस आकृति को सभी लोग पसंद करते हैं, सभी की ये आकृति हमें मिलती, तो सर्वाभिलाष विषयत्व जो हुआ ये व्यंग्य धर्म हुआ कि जो आकृतियाँ सभी के द्वारा चाही जाती हैं, वो आकृतियाँ जो हैं उनमें वो कुछ भी आभूषण धारण करें, आभूषण से उनका कोई फर्क होता नहीं है। सब आभूषण ही अपने को आभूषित कर देता है वैसे आकृतियों को प्राप्त करके। तो ये तो साति सयाभिलाष विषयत्व माने अत्यधिक अभिलाषा के विषय होते हैं, उनको पाने की अत्यधिक इच्छा होती है लोगों में। और ये जो है इसमें आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य का विषय वो आकृतियाँ नहीं होती। जैसे गुड़ जो होता है मधुर पदार्थ गुड़ादि, वो तो सबको मतलब तृप्त करता ही है, सभी लोग उसको चाहते ही हैं। सर्वाभिलाष विषयत्व जो है तो उसमें है ही। तो ऐसे आकृतियों में भी होगा, तो इन आकृतियों को देखकर आश्चर्य होना नहीं चाहिए। तो न अत्र आश्चर्यम, इसमें आश्चर्य नहीं है कि कोई भी अलंकार, कोई भी पदार्थ उसका उनका अलंकार बन जाता है, इनमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इति वक्त्राभिप्रेतम धन्यते, ये वक्ता के द्वारा अभिप्रेत अर्थ यहाँ पर वक्त्राभिप्रेतम में वक्त्राभिप्रेतम करेंगे या वक्तुः अभिप्रेतम करेंगे? अर्थ भले कीजिए लेकिन वक्त्रा अभिप्रेतम ये करना चाहिए। ये तृतीया तत्पुरुष जो है ना, जी, तो वो करेंगे, क्योंकि अभी उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक हाँ जो तप हाँ माने इन तो प्रत्यय है, तो त प्रत्यय है कर्म में। भाव में मानेंगे तो क्या दिक्कत है? क्या भाव में मान लें षष्ठी हो जाएगी। हाँ तो भाव मानेंगे तो होगा कि वक्ता का अभिप्राय यहाँ ये ध्वनित होगा। हाँ तो वक्त हो गए तो भाव में जब करेंगे तो षष्ठी भी होगी। और जब करेंगे कि वक्ता के द्वारा अभिप्रेत वस्तु यहाँ ध्वनित होता है, तो अभिप्रेतम के बाद यदि कोई लगाएंगे वस्तु आदि तब तृतीया होगी, और अभिप्रेत में जब भाव में कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे अभिप्राय में करते हैं। हाँ, वक्ता का अभिप्राय। तो यही एक है कि येषु उदाहरणेषु समिधयति सन्नद्धयति मधुराणामिति च पदानि व्यंजकत्वाभिप्रायेण प्रयुक्तानि। कवि के द्वारा वर्णनीय जो पदार्थ है मेघादि, या वर्णनीय जो पदार्थ है धृति क्षमायादि, उनमें कोई न कोई व्यंग्य बतलाना है, तो उसके व्यंजक के रूप में इन पदों का प्रयोग कवि ने किया। अब है तस्यैव अर्थांतर संक्रमित वाच्ये यथा। तो तस्य एव से, तस्य से यहाँ पर हम लेंगे, तस्य से लेंगे अविवक्षित वाच्य।
कि अविवक्षित वाच्य का जो अर्थांतर संक्रमित वाच्य भेद है उसमें भी पद की व्यंजकता वो पहले जितने थे वो थे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, क्योंकि वाच्यार्थ उनका सीधे अन्वित नहीं होता था। और लकड़ी से अभिन्न तो समिध का अभेद संबंध धृति आदि से नहीं हो पा रहा था। सन्नद्ध का बद्ध कवच वाला है, मेघ ये भी नहीं बैठ रहा था, तो वाच्यार्थ सदा तिरस्कृत था। और मधुर शब्द का भी माधुरी व द्रव्य जो अर्थ है वो भी तिरस्कृत था, तो अत्यंत तिरस्कृत हुए। तो अब ये कहते हैं कि अविवक्षित वाच्यस्य जो द्वितीयो भेद तत्र, तो तत्र मने तस्य अविवक्षित वाच्यस्य द्वितीय भेद यह वर्तते अर्थांतर संक्रमित वाच्य तत्र। तो रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्। तो यहाँ पर है कि राम के समीप सीता का एक कटा हुआ सिर, मायामय सिर रावण ने भिजवा दिया। तो उस मायामय जो सिर था सीता का, उसको देख करके राम ये बोल रहे हैं। तो प्रारंभ ये है कि प्रत्याख्यान रुषः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा, कि क्रूर जो राक्षस है, राक्षस, उसके द्वारा उचित कार्य किया गया। क्योंकि राक्षस का कार्य जो होता है मारना, तो राक्षस का कार्य उचित, और उसमें भी राक्षस कैसा था? हाँ, वो क्रूर था, निर्दय था, और आपके ऊपर क्रुद्ध हो गया था क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। तो भवत्या यत यातम प्रत्याख्यानम मने अस्वीकारः, रावणस्य प्रार्थनायाः अस्वीकारः, तेन रूट मने रोषः यस्य, ऐसे कीजिए, प्रत्याख्यानेन जन्याजा वर्तते रूट। तो प्रत्याख्यान से होने वाला जो क्रोध है उसके उचित कार्य किया कि क्रूरेण रक्षसा प्रत्याख्यान रुषः प्रत्याख्यानेन अस्वीकारेण सीतया अस्वीकारेण जाता या रुट मने क्रोधः, तस्य क्रोधस्य सदृशं कार्यं किं वर्तते, तो शिरः कर्तनम। तो सिर कर्तन रूपी कार्य उसने जो किया ये क्रोध के उचित ही था। तो क्रूर था राक्षस और आपने उसका तिरस्कार किया, तो अपना कर्तव्य निभाया उसने। और सोढ़म तच्च तथा त्वया, कि त्वया तत्सोढ़म मने रक्षसा जत कृतम मने शिरः कर्तनम जत कृतम तत्त्वया तथा सोढ़म, तत्त्वया सीतया तथा मने तेन प्रकारेण सोढ़म शांतम, इस प्रकार से आपने उसको उसके आपके द्वारा सहन किया गया कि यथा येन प्रकारेण कुलजनः मने वंशस्य जनः कुलस्य जनः शिरः उच्चैः धत्ते स्वमस्तकम उन्नतम धारयति, अपने मस्तक को ऊंचा धारण करता। तो ये कह रहे हैं कि आपने उस
सिर छेदन को सहन कर लिया इस प्रकार से कि ये सुन करके हमारे कुल के जन हैं, जो कुलजन जो हैं माने आपके पितृकुल के लोग जो हैं और हमारे कुल के जो लोग हैं उनका सिर ऊंचा हो गया, कि ऊंचा सिर धारण कर सकते हैं कि हमारे वंश में ऐसी पुत्री हुई कि उस सर कटवा लिया, लेकिन लंका की नगरी को स्वीकार नहीं किया, रावण को स्वीकार नहीं किया, और हमारे वंश में भी जो है रघुवंश में तो वो सब भी सिर ऊंचा करेंगे। तो कुलजन माने श्वशुर कुलजन पितृकुलजनश्च उच्चै शिरः उन्नतम शिरः यथा धत्ते प्रतिष्ठया उन्नतम शिरः यथा धत्ते तथा त्वया तत् माने शिरः कर्तनम शोधम। वो आपने तो आपके द्वारा ये सहन किया गया। अब इसको ये कहते हैं कि रक्षा स्वभावादेव जह क्रूरा, रक्षसा कह दिया ना, तो रक्षसा ये पदार्थ हेतु हो गया उसके क्रूरत्व का कारण, क्योंकि राक्षस जो है क्रूर स्वभाव से ही होता है। और दूसरी बात उसको आपने अपराध कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया तो और वो क्रूर हुआ। तो रक्ष स्वभावादेव जह क्रूर मने अनतिलंघित शासन तो दुर्मदतया, क्योंकि उसका शासन जो है आज्ञा आज तक किसी ने लंघन नहीं किया था। अनतिलंघ्य शासन शाह, तो उसमें अनतिलंघ्य शासनत्व था, उसकी आज्ञा का पालन सभी लोग करते थे, देव ऋषि मुनि सब करते थे, और उसको आपने उसकी आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए वो जो दुर्मद हो गया, मतलब मद से अंधा हो गया, नशा से, कि ऐसा अपमान तो हमें नहीं किसी ने किया, एक स्त्री ने हमें ऐसा अपमान कर दिया, वो अबला जिसको हरण करके मैं लाया वो यहाँ पर पड़ी हुई है, कोई सहायक नहीं है, फिर भी वो कर रही है। तो ऐसे प्रतापी व्यक्ति का यदि कोई तुच्छ व्यक्ति तिरस्कार कर देता है, उसकी आज्ञा नहीं मानता है, तो वो अपने से बाहर हो जाता है, मतलब तो दुर्मद हो जाने के कारण प्रसह्य निराक्रियमाण, माने बलपूर्वक निराक्रियमान था, रोका जाता था वो, तो वो क्रोधांधा, वो जो था क्या था, क्रोध से अंधा था। और तस्य एतत् तावत् स्वचित्त वृत्ति समुचितम अनुष्ठान, तो उसका ये जो शिरः कर्तन है उसके द्वारा आपका, तो उसकी जो चित्त वृत्ति थी तो क्रोध रूप चित्त वृत्ति थी जी। और ऐसे स्वभाव से क्रूर और जो दुरतिलंघ्य शासन था, तो उसके रोष रूपी जो चित्त वृत्ति थी उसके समुचित ही ये उस अनुष्ठान मने कार्य हुआ। यन मूढ़ कर्तनम नाम, कि जो मस्तक काटना जो हुआ, सामान्य व्यक्ति तो मस्तक नहीं काटेगा, बात नहीं मानेंगे, तो ये बहुत कोई नहीं आज्ञा का की अवहेलना करता था इसका, और इसने कर दिया। ये राक्षस हाँ, ये किस लिए किया कि यदि इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको ये दंड की पात्र है जी। और यदि छोड़ देता हूँ तो मेरी आज्ञा का कोई भी सामान्य उल्लंघन करने लगेंगे, नौकर चाकर सब कहेंगे अरे एक स्त्री ने इसकी बात नहीं मानी तो हम क्या माने, हम माने। तो ये सोचा कि माँ अन्यः कश्चित ममाज्ञाम लंघयिष्यति इति, कि मेरी आज्ञा का लंघन कोई नहीं करेगा, ऐसा उसने सोचा। और सोच करके उस रोष रूपी चित्तवृत्ति के अनुरूप जो था शिरः कर्तन, तो वो शिरः कर्तन को आपने
सोढ़म, उसको आपने सहन किया। और ये कहते हैं कि लेकिन प्रिय जीवितेन रामेण, हे प्रिय प्रिय जीवितेन रामेण प्रेम्णः उचितं न कृतम्, कि प्रियं वर्तते जीवितं जीवनं यस्य तेन रामेण प्रेम्णः उचितम कार्यम, प्रेम के लिए जो उचित कार्य था तो वो नहीं किया गया, कि राक्षस ने अपना कर्तव्य किया और आपने भी अपना कर्तव्य किया, लेकिन राम ने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। तो यहाँ ये कहते हैं कीदृशेन रामेण, तो कहते हैं त्वद्व्यापदः साक्षिणा, कि तुम्हारी जो विपत्ति है उसका जो साक्षी है, माने जो दृष्टा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। और कैसे राम के द्वारा, तो इदम धनु व्यर्थम बिभ्रता, ये धनुष को देखते हैं अपने हाथ में तो कहते हैं इस धनुष को व्यर्थ में धारण करते हुए, संप्रति कह रहे हैं कि इस समय भी इस धनुष को वो धारण कर रहा है। तो इदम धनु इमं चापम संप्रति अपि अस्मिन्नपि समये व्यर्थम माने निष्प्रयोजनम बिभ्रता धारयता त्वद्व्यापिनः व्यापदः साक्षिणा प्रिय जीवितेन रामेण तु, हे प्रिय प्रेम्णः उचितं न कृतम्। मूल में लिख रहे हैं कि त इति यथा तादृगपि त्वया न गणितः तस्याः तव इत्यर्थः। तो यहाँ लिखा है त्वद्व्यापिदः व्यापदः साक्षिणा, तो समास कर दिया है कि तव तव व्यापद विपद, तो तव व्यापद तो त्वद व्यापद, तो त्वद व्यापद साक्षिणा माने तुम्हारे विपत्ति का साक्षी, तो समास कर दिया मूल में। लेकिन ये लोचनकार लिखते हैं इससे लगता है कि ये ते अलग पद था, कि था ते व्यापद साक्षिणा, क्योंकि नीचे लिख रहे हैं ना त इति, तो ये श्लोक में तो त है ही नहीं। तो ये लोचनकार ते मान रहे हैं, तद व्यापद लिख दिया वहाँ। तो इनके अनुसार ये भी एक पाठ है, आप लिखेंगे कि ये मिल रहा है, लेकिन तो लिख रहे हैं वो। तो ये कहते हैं तेरी आपत्तियों के साक्षी राम के द्वारा, तो तेरी में भी यहाँ पर भी एक ध्वनि है कि कैसी तुम, तो कहते हैं तादृक अपि, माने वैसा जो रावण था, क्रूर राक्षस और रुष्ट था, वह राक्षस भी त्वया न गणिता, उसकी गणना नहीं की, तृण के समान उसको आपने समझा। तो ऐसा जो आप हैं जिसने तिरस्कार कर दिया उसको,
तृणवत तिरस्कार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, तस्याह तव, कि ऐसी जो आप हैं तो आप पर ये विपत्ति आई, तो ऐसी आपकी माने तुम्हारी विपत्ति का ये साक्षी है राम। तो तुरंत तो राम को प्रतिकार करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जी। तो ऐसे तुम्हारी ते पद में जो ध्वनि है उसका निर्देश ये कर रहे हैं। ये देते हैं कि तव इत्यर्थ। अब कहते हैं कि तदपि तथा यविकारेण उत्सवापत्ति बुद्ध्या नेत्र विस्फारता मुख प्रसादे लक्ष्य मानया सोढ़म। हाँ, सोढ़म कहा ना कि तच्च सोढ़म, सोढ़म च तथा त्वया करके। तो सोढ़म में देते हैं कि जब वो सिर काट रहा था तो आप में कोई विकार नहीं था कि मैंने पूरा पतिव्रत धर्म, मैंने अपना धर्म निभाया, तो उसे अविकार रूप से, और लगा कि जैसे कि अब इतना कष्ट हमें हो रहा है, वो कष्ट से मुक्ति होगी तो सिरह कर्तन जो है वो मेरे लिए उत्सव। तो उत्सव की आपत्ति की बुद्धि से, उत्सव की प्राप्ति की बुद्धि से तो आप आनंदित हुए होंगे कि चलो अब मुक्ति मिल रही है। तो उत्सव की आपत्ति बुद्धि से, और कैसी बुद्धि उत्सव लगेगा, क्योंकि आपके नेत्र जो है विकसित थे, मुख में क्या थी, प्रसन्नता होगी। हाँ। तो नेत्र का विस्फारता, विकास और मुख प्रसाद आदि से लक्ष्यमान मने हुआ कि उससे व्यज्यमान यहाँ करेंगे, उससे प्रतीत होने वाली जो उत्सवापत्ति की बुद्धि, कि जिस समय वो काटने गया उस समय आप में आपकी चित्तवृत्ति थी कि अयम उत्सवः, कि तलवार उठाकर आ रहा है काटने के लिए, तो आप में ये बुद्धि हुई कि अयम उत्सवः प्राप्तः। तो इस प्रकार की चित्तवृत्ति थी। वो चित्तवृत्ति कैसे व्यंग्य होती है, क्योंकि आपके मुख में कोई विकार नहीं था, और मुख प्रसाद था, मुख प्रसन्न था। क्या था, ये नहीं था कि डर गई हो या रो रही हो हुआ। तो इस प्रकार से आपने उसको ये सहन किया। तो नेत्र विस्फारता मुख प्रसादादि लक्षणया, लक्ष्य मानया नहीं लक्ष्य मानया उत्सवापत्ति बुद्धिया, इससे संबंध है कि उत्सव की आपत्ति की बुद्धि जो है सो सीता में प्रतीत हो रही है। ये नेत्र विस्फारता आदि से, तो विस्फारता आदि से उत्सवापत्ति जो बुद्धि है, उस बुद्धि होने के कारण यविकारेण सोढ़म, अविकार पूर्वक आपने सहन उसको किया। यथा येन प्रकारेण कुलजनः, तो कुलजनः तो कहते हैं यह कश्चित पामर प्रायः अपि कुलवधू शब्द वाच्य। हाँ, अब ये कहते हैं कि कुलजन जिससे ऊंचा सिर करके जिएगा। तो हमने पहले अर्थ कर दिया कि हमारे कुल के लोग और
आपकी पिता के कुल के लोग। श्वशुर कुल के और पितृकुल के। हाँ, लेकिन अभिनव गुप्त कुछ और कह रहे हैं। अच्छा। सभी कुलजन, संसार में जितने कुलीन जन हैं, वो सिर ऊंचा करके कहेंगे कि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि जो पामर प्राय है, जो पामर के समान है, माने अत्यंत जिसको आप मूर्ख या नीच से नीच भी कह सकते हैं समाज में, ये तो पामर प्राय है, जो महत्वहीन व्यक्ति है, जिस पर कुलवधू शब्द का प्रयोग होगा जी। तो कुलवधू वो किसी जाति की, किसी समाज की, किसी प्रकार के पामर भी हो, माने अति महत्वपूर्ण नहीं भी हो, तो वो सिर धारण करेगा। और जो कुलीन है वो तो धारण करेंगे, हमारे कुल के लोग तो धारण करेंगे ही ऊंचा सिर। तो उच्च सिरो धत्ते कैसे धारण करेंगे कि एवं विधा किल वयम कुलबद्धा भवामा, सभी स्त्रियां सोचेंगी सामान्य की इसी प्रकार की कुलवधू हम भी होवें, और ऐसा करके सिर तान देंगी किसी के पास कि हाँ हम भी ऐसे ही कुलवधू होंगे, सीता जैसे होंगे। तो ऐसा ही किया। अब कहते हैं अथ च शिरः कर्तनावसरे वया शीघ्रं कृत्यताम् इति तथा शोभम। हाँ, अब दूसरी भी व्याख्या करते हैं इसके कि शिरः कर्तन के अवसर में, सिर काटने के अवसर पर आपने कहा कि शीघ्र करो, हाँ सिर काटना चाहते हो तो त्वया शीघ्रं कृत्यताम, माने कि त्वया मम शिरः शीघ्रं कृत्यताम मतलब छिद्यताम। कृति छेदने धातु है ना, कृंतति नहीं, हाँ कृंतति रूप होता है, और कर्तयति होता है माने कटवाता या काटना भी होता है। तो कृति छेदने का इधर अर्थ होगा कि कृंतति, कृंततः कृंतन्ति। और तो रामनः शिरः कृंतति और रामनेन शिरः कृत्यते। हाँ, और त्वया शिरः कृत्यताम, ये लोट लकार का हुआ कि अथच शिरः कर्तनावसरे त्वया शीघ्रं कृत्यताम, कृत्यताम इति तथा सोढ़म, माने इस प्रकार से आपने सहन किया कह करके कि तथा सोढ़म यथोच्चैः शिरोधृतम, उसी जिस प्रकार से आपने सिर को ऊंचा किया, ये नहीं नीचे झुका दिया कि आप काट लो, ऐसे तन गई और सिर उठा कर कहा हाँ काटो, तो या शीघ्रम कृत्यता। तो उस समय भी आप में स्वाभिमान था, गर्व था कि उस प्रकार से आपने उसको चुनौती दी कि हाँ हिम्मत है तो काटो। तो त्वच्चै शिरः धृतम यथा अन्योपि कुल स्त्रीजनः उच्चै शिरो धत्ते, जिस प्रकार कोई भी कुलीन स्त्री ऊंचा सिर धारण करती है, क्योंकि उच्च सिर धारण करने में वो नित्य प्रवृत्त होती है। कुलजन का कुल स्त्री जन का ये स्वभाव होता है कि अपना सिर नित्य रखती है। तो ये हुआ कि आपने सिर ऊंचा रखा, किस प्रकार से कि तथा त्वया मने सोढ़म, हाँ हाँ, ऐसे हुआ कि शिरः कीर्तने त्वया शीघ्रम कृत्यताम इति तथा सोढ़म, जथा मने कहेंगे तथा उच्चै शिरोधृतम, वैसा सहन किया का मतलब हुआ कि वैसा आपने सिर ऊंचा किया।
यथा अन्यः अपि कुलस्त्रीजनः उच्चैः शिरो धत्ते। तो यहाँ सीता की उपमा हो गई अन्य कुलस्त्री जनों से कि जैसे अन्य कुलस्त्री जन ऊंचा सिर धारण करती है वैसे आपने ऊंचा सिर धारण किया। तो दो अर्थ हो गए गुरु जी, एक जगह कुलजन अर्थात कुलीन जन हो गए। हाँ और एक जगह कुलजन अर्थात कुलस्त्री जन। हाँ, कुलस्त्री जन का माने स्वभाव होता है। कुलस्त्री जन से उपमा दे दी इनकी तो उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरे अर्थ में कि यथा कुलस्त्री जन उच्च सिर धत्ते तथा त्वया शोभम, अर्थात तथा त्वयापि सिर उच्च कृत्वा शोभम। तो ये यही हुआ। एवं च रावणस्य तव च समुचित कारित्वं निर्गूढ़म। यहाँ तक बताए कि इस प्रकार रावण के द्वारा और तुम्हारे द्वारा उचित कार्य किया गया कि आप कुलस्त्री जन थी तो कुलस्त्री जन का कार्य आपने किया और रावण राक्षस था तो राक्षस का कार्य किया। अब कहते हैं कि मम पुनः सर्वमेव अनुचितम पर्यवसितम, मेरे लिए तो सब अनुचित ही मैंने किया आज तक। तो ये कहते हैं तथा ही राज्य निर्वासनादि निरवकाशीकृत धनुर्व्यापारस्य, कहा कि मैंने धनुष धारण किया। तो जब राजा बनते तबे न दुष्टों पर दमन करते, दिग्विजय करते तो धनुष का व्यापार होता। तो हाथ में धनुष एक हमने धारण कर लिया एक अलंकार के रूप में कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि धनुष चलाने का मौका हमें कभी मिला नहीं मिला। क्योंकि हाँ, तो राज्य निर्वासन आदि के कारण राज्य निर्वासनादि भी निरवकाशीकृत धनुर्व्यापार जस्य तस्य, जिसका धनुष का व्यापार निष्फल कर दिया। और जब धनुष रखते हैं तो ये कम से कम स्त्री की रक्षा करते अपने, तो वो भी बेकार हो गया। ये भी धनुष ऐसे ही टंगा रह गया केवल हमारे ये कंधे पर। तो कलत्र मात्र रक्षण प्रयोजनम अपि जच्चापमभूत, कि जो मेरा धनुष वनवास के समय में केवल तुम्हारी रक्षा के लिए हुआ कि स्त्री रक्षा के लिए जिसको हमने धारण किया, तत्संप्रति त्वयि अरक्षित व्यापन्नायाम एवं निष्प्रयोजनम। तो अरक्षित होने से जो तुम व्यापन्न हो गई, माने मृत हो गई, विपत्ति ग्रस्त हो गई, तो अरक्षितायाम व्यापन्नायाम च त्वयि निष्प्रयोजनम वर्तते एतत् धनु। तो धनुष धारण जो है सो निष्प्रयोजन है, फिर भी उसको मैं धारण किए हुए हूँ। तथापि च धारयामी, तो लगता है कि इसलिए अब धारण कर रहा हूँ कि अपनी प्राण की रक्षा करना है, अपने प्राणों की रक्षा करना है। तो नूनम निज जीवित रक्षा एवं अस्य प्रयोजनत्वेन संभाव्यते, अपने प्राण की ही रक्षा केवल संभावित होते हैं। लेकिन न चेतद युक्तम, लेकिन ये हमारे लिए उचित नहीं है कि धनुष धारण क्षत्रिय करते हैं दूसरे की रक्षा के लिए, तो दूसरे करने की रक्षा का मौका नहीं मिला, राज्य से निर्वासित हो गए, तो जंगल में केवल तुम्हारी रक्षा करता रहा और आज वो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाया। तो ये धनुष का धारण करना धनुष निष्प्रयोजन, तो यही हुए। तो तन्नूनम निज जीवित रक्षा एवं अस्य प्रयोजनत्वेन संभाव्यते, कि अपने प्राण की रक्षा ही इसका प्रयोजन है। और न च एतद युक्तम, कहा क्यों कि प्रिय जीवितेन रामेण, राम के द्वारा निष्फल धनुष धारण करना उचित नहीं। कहा क्यों, तो रामेण कहा, तो राम शब्द का तो वाच्यार्थ केवल वही हो गया दाशरथी राम, लेकिन वो नहीं विवक्षित है क्योंकि स्वयं बोल रहे हैं। तो यहाँ
व्यंग्यांतर की प्रतीति होगी कि समसाहस रसत्व, जिसका साहस समान रहता है और जिसकी रुचि रस जो है बराबर रहता है। कहीं पाठ है समर साहसत्व, कि जो युद्ध में जिसका युद्ध का जो रस है, रुचि है, समान रहता है, कभी डरता उड़ता नहीं। और यहाँ हुआ कि समसाहस में जिसका रस है, समान रूप से साहस जिसमें है। और सत्य संधत्व, कि जो सत्य संध मने सत्यासंधा जस्य सत्य संधा मने दृढ़ मने सत्य प्रतिज्ञा, जो कहता है वो पूरा करता है। तो राम शब्द का यहाँ हो रहा है कि वह राम जिसमें साहस समान रूप से रहता है और जो सत्यवादी है माने जो स्वीकार करता है उसको पूरा करता है, सत्य संध है। और उचित कारित्व, जो उचित कार्य, आज तक राम ने उचित ही काम किया, तो उचित कारित्वादि व्यंग्य धर्मांतर परिणतेन रामेण। तो रामेण का अर्थ हो जाएगा कि सम साहस वाले, साहस में समान रस रखने वाले, सत्य संध, उचित कार्य करने वाले राम के द्वारा, ऐसा जो राम है उसके द्वारा। तो व्यंग्य धर्मांतर परिणतेन रामेण। का पुरुषादि धर्मग्रह त्वादि शब्दातिथि यद व्याख्यातम तदसत् का पुरुषस्य एतदेव प्रत्युतोचितम स्यात्। ये कह रहे हैं कि रामेण की व्याख्या जो किया ना, तो ये इन व्यंग्य धर्मों से परिणत राम कि सब अच्छे गुण हैं। लेकिन कुछ लोगों ने व्याख्या कर दी कि यहाँ पर समसाहसिक रसत्वादि व्यंग्य धर्म व्यंग्याभि संक्रमित वाक्यम, यही लिखा है मूल में कि साहस एक रसत्व आदि व्यंग्य धर्म से संक्रमित है वाच्य जिसका है। तो वैसा जो है यहाँ पर व्यंजक है, यहाँ पर रामेण पद, राम पद से यही अभिव्यक्त होता है। तो मूल में समसाहसिक रसत्वादि लिखा है यहाँ पर मूल में आनंदवर्धन। तो इस आदि पद की व्याख्या कुछ लोग करते हैं कि आदि से क्या लें कि का पुरुष धर्म आदि का परिग्रह किया करने वाला, कायर के धर्म को परिग्रह करने वाला। तो का पुरुष माने हुआ कायर भीरु, तो भीरु के धर्म का भीरु धर्म से परिणत भी है कि वैशा राम और जो अभी डरपोक राम। तो गुरुजी अगर साहसत्व आदि है तो फिर का पुरुषत्व कैसे आएगा? तो वही खंडन कर रहे हैं ना कि का पुरुषादि धर्म परि तो आदि शब्दात, आदि शब्द से ये भी होगा जो व्याख्या किया वो असत व्याख्या है। क्योंकि यदि राम में ये प्रतीत हो कि कायर राम के द्वारा ये अच्छा नहीं किया गया कि राम कायर है, तो अच्छा तो उचित क्या न किया गया। तो कायर जो व्यक्ति हो से तो होता है सो अपनी रक्षा करता ही है। तो आगे वाला कथन कवि का गलत हो जाएगा ना कि हे प्रिय उचितम न कृतम। तो यदि रामेण का अर्थ हो जाए कि कातरे न रामेण का पुरुषे न रामेण उचितम न कृतम, तो कायर के लिए तो उचित ही है, प्रिय जीवित होना तो उचित ही है। तो ये कौन व्याख्या हुई? तो जब करेंगे कि राम जो मतलब महावीर है, शूर है, इस राम के द्वारा उचित कार्य नहीं किया गया, तब होगा। तो वही कहते हैं का पुरुषस्य ही एतदेव प्रत्युत उचितम स्यात्। का पुरुष के लिए तो यही वस्तुतः उचित होगा। अब कहते हैं प्रिय इति,
तो कहेंगे कि प्रिय तो वो तो मर चुकी हैं, तो प्रिय पद का, प्रिय जो शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ तो खत्म हो गया। जिसके लिए ये प्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संबोधन में, तो वो तो चली गई, तो यह प्रिया ये केवल शब्द ही बच गया, अर्थ तो समास होता है। तो वही कहे प्रिय इति शब्द मात्रम एवं एतद इदानीं संवृत्तम, कि मेरे लिए प्रिया शब्द का प्रयोग जो है वो केवल शब्द मात्र ही हुआ, इसका अर्थ हमारा कोई बचा नहीं, क्योंकि मेरी प्रिया तो रही ही नहीं। अब यही बताते हैं कि प्रिय शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम यत् प्रेम, प्रिय शब्द की प्रवृत्ति उस व्यक्ति में होती है जिसमें प्रेम होता है। जैसे हम किसी को कहेंगे कि ये मेरा प्रिय है, तो मतलब उसमें प्रेम हो हमारे प्रति, तब कहेंगे कि ये मेरा प्रिय है। यदि उसमें शत्रुता है तो कैसे कहेंगे? गुरुजी प्रिय हो गया प्रेम का अधिकरण। हाँ हाँ है, प्रेम का जो अधिकरण है। हाँ हाँ हाँ, प्रेम का अधिकरण। तो जैसे गोत्व का अधिकरण गो है, तो गो शब्द का प्रति प्रवृत्ति निमित्त होता है गो, हाँ। गोत्व। तो गोत्व जिसमें रहेगा उसी में ना गो शब्द से व्यवहार करेंगे, तो गोत्व होना चाहिए ना। तैसे प्रिय शब्द का मतलब यदि प्रयोग करेंगे प्रिया शब्द का, तो जिसमें प्रेम हो उसी में ना प्रेम होगा। अच्छा, ये जो है प्रिय इति, ये आप प्रिय शब्द की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रिय शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम यत् प्रेम नाम तदपि अनौचित्य कलंकितम, कि आपने हमको जो मैंने आपको जो हमने कहा प्रिया जी, तो प्रिया जो आपको कहा तो वो उसका मतलब हुआ कि प्रेमवानवती है आप, तो प्रेम का आश्रय तो नष्ट हो गया, प्रेम हो गया का आश्रय जो है मेरा जो है सो नष्ट हो गया। तो प्रिय शब्द का प्रयोग करना भी हुआ जो वो भी अनौचित्य से कलंकित है, इसमें भी अनौचित्य है कि हम प्रिय अभी नहीं कर सकते। ये साध रहे हैं अभिनव साधन। तो यही कहे कि प्रिय शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो प्रेम है, जब प्रेम नाम, तो प्रेम नाम भी जो है अब अनौचित्य से कलंकित हो गया। अनौचित्य से कलंकित इसलिए हुआ कि प्रेम का आश्रय जो है सीता वो समाप्त हो गई, प्रेम की आश्रय सीता समाप्त हो गई। और एक ये भी होता है कि प्रेम उभयाश्रित होता है, प्रेम होता है उभयाश्रित, तो वो तो आश्रय नष्ट हो गया, मैं भी आश्रय नष्ट हो गया, क्योंकि मुझ में कोई प्रेम नहीं है। मैंने राम में भी यदि प्रेम होता तब रक्षा करते उसकी ना, तो राम ही स्वयं को कह रहे हैं कि प्रिय शब्द को आपको कहना ये अनुचित है, क्योंकि प्रेम का आश्रय आप बची नहीं, और प्रेम जो आपका था मेरे प्रति था, तो मुझ में वो प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम का जीवन जो होता है उभयाश्रित, तो एक आश्रय नष्ट हो गया, और हम भी जो हैं मुझ में भी आपके प्रति प्रेम पहले नहीं था। इसे यही सिद्ध होता है इससे, क्योंकि रक्षा हम कर नहीं पाए। पर गुरुजी लोक व्यवहार में तो ये प्रयोग में आता ही है ना। क्या? अब कोई फोटो दिखाएंगे तो कि ये हमारे दादाजी हैं, हाँ, अब हैं कि जैसे ये प्रिया है ना। हाँ, तो इसका मतलब है दादाजी दिखा रहे हैं तो वो देख करके आपका शोक बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रेम का आश्रय जो व्यक्ति है वो नष्ट न हो गया। तो गुरुजी प्रेम शब्द का प्रयोग करना अनुचित कैसे होगा? ये न
अनुचित इसलिए हुआ कि कह रहे हैं कि शब्द का प्रयोग तब होना चाहिए जब शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है उसमें हो। यदि किसी मनुष्य ने मनुष्यत्व छोड़ दिया, पशुत्व आ गया, तो उसमें मनुष्य शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तो गुरुजी जो अनुचितत्व यहाँ पर आया है वो दोष कह रहे हैं, दोष के रूप में आया है कि काव्य में वह दोष है? नहीं, काव्य में दोष नहीं है कि प्रिया जो ये कह रहे हैं सीता को जी। तो अब प्रिया शब्द का प्रयोग सीता के लिए नहीं होगा, और उसमें भी किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो राम के द्वारा जो मरी हुई सीता है उसमें जो प्रिया शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं, तो इससे व्यंग्य ये होता है कि आश्रय प्रेम का समाप्त हो गया, तो जो समाप्त हो गया व्यक्ति उसमें प्रिय शब्द का प्रयोग करना महान अनुचित है। अब आप कहती हैं कि लोक में कहते हैं, तो वो ये मेरे प्रिय हैं आप जो कहते हैं तो हैं यहाँ लाक्षणिक है, क्योंकि फोटो आपसे प्रेम करता नहीं है, प्रेम का आश्रय जो था तो समाप्त हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि पहले इनसे मेरा प्रेम था, पहले वो जो है प्रेम मुझसे करते थे, लेकिन वर्तमान काल में जिस समय उसको कह रहे हैं कि फोटो को देख करके कि यम माता मम प्रिया, और माता नहीं है, तो प्रिया कह रहे हैं, तो ये कहने के बाद क्या आप रोएंगे कि नहीं? हाँ, दुखी होंगे। तो तैसे यहाँ पर सीता को जो प्रिय कह रहे हैं, इससे व्यंग्य हुआ राम कहना चाह रहे हैं कि अरे प्रिय क्यों कह रहे हैं उसको, कि प्रेम का आश्रय जो थी वो तो समाप्त हो गई। तो उसमें प्रिय शब्द का प्रयोग करना ही महान अनुचित है, अर्थात वो अब नहीं रही दुनिया में। तो ये प्रिय शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, ये अभिनव गुप्त कह रहे हैं, तो राम की दृष्टि से कह रहे हैं कि राम ऐसा सोच रहे हैं कि ये अनुचित है, या अभिनव गुप्त सोच रहे हैं कि काव्य में ये शब्द प्रयोग करना अनुचित? नहीं, तो प्रेमना प्रिय नोचितम कहा है ना, कि प्रेम के उचित कार्य हमने नहीं किया, तो प्रेम के उचित हमने कार्य नहीं किया, तो उसका एक दूसरा भी अभिप्राय है कि प्रेम यदि मुझे होता तो मैं जीवित नहीं रहता, या आपके जो अपकर्ता है उसका हम हनन करते, कुछ मने करते। तो राम जो है यहाँ उस प्रसंग में उस समय कह रहे हैं कि सीता का सिर उनके पास रखा हुआ है, और सिर को देखकर वो कह रहे हैं, सिर से ही ऐसा ये कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया, ऊंचा सिर उठा करके आपने इसको सहन किया। और तब कहते हैं हे प्रिय, प्रेम के उचित कार्य हमने नहीं किया। तो प्रिय कहने से व्यंग्य हुआ कि अब प्रिय कहना भी उसको उचित नहीं है, क्योंकि जिसको प्रिय कहते हैं हम, प्रिया कहते, तो वो आश्रय ही प्रेम का, प्रिय शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसका आश्रय ही नष्ट हो गया। तो दूसरे लोग प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन राम के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करना, उसमें भी सीता के लिए प्रयोग करना, ये अनुचित है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि राम का शोक अत्यधिक बढ़ गया, माने करुण रस की अभिव्यक्ति अंत में हो रही है। तो इसलिए कहते हैं प्रेम नाम जो है, एक तो प्रिय शब्द भी अनुचित हो गया, और प्रिय का प्रवृत्ति निमित्त जो प्रेम है वो प्रेम भी शब्द राम के लिए अनुचित हो गया। तो तदपि कहते हैं माने प्रेम नाम भी अनुचित से कलंकित, अनौचित से कलंकित हो गया। इसलिए शोक के आलंबन उद्दीपन विभाव के योग से, शोक का माने आलंबन विभाव तो मृत सीता हो, और उद्दीपन विभाव हुआ उनके सारे गुणों का ये स्मरण कि किस प्रकार कर्तन हुआ, क्या हुआ, और अपनी कृतज्ञता का स्मरण जो हुआ। तो इससे करुण रसः
रामस्य स्फुटिका। तो राम का जो ये सीता विषयक जो शोक है वो यहाँ करुण रस के रूप में प्रतीत होता है। मैंने साधारणीकृत शोक प्रतीत होता है, तो वो रस है। तो ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण, हाँ, के पद व्यंग्यता का उदाहरण है कि रामेण पद से अर्थांतर संक्रमित, तो उदाहरण यहाँ देना है। लेकिन अभिनव को तो सभी पदों में व्यंजकता बताने लगे। तो ये यही वाला है। तो आवाज रखने के लिए